आज हम फॉर्म के एक्शन को यूज करेंगे, डिस्कस करेंगे ये क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, क्या इसका गोल क्या होता है। चले आए लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये प्रोग्रामिंग विद अदनान के नाम से हमारा चैनल है। फौरन से इस चैनल को क्लिक करके सब्सक्राइब करें ताकि आप बहुत टॉप क्लास डेवलपर बन सकें। इसके अंदर ये वेबसाइट डेवलपमेंट फॉर बिगिनर के नाम से लेक्चर सीरीज है। इसके अंदर सारा कुछ है जो आपको चाहिए बहुत जबरदस्त डेवलपर बनने के लिए। चलें सीधा लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये VS स्टूडियो कोड हम यूज कर रहे हैं। इसके अंदर हम फॉर्म का टैग यूज कर रहे हैं। फॉर्म का टैग मैंने आपको बताया था कि डाटे को जब सबमिट करना है कहीं पे तो फॉर्म यूज होता है। फॉर्म के टैग के थ्रू HTML डाटा को सबमिट करता है। तो इसके अंदर हमारे मेथड होते हैं और मेथड के अंदर मैंने आपको बताया कि जो जो मेथड होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। तो पहला मेथड है डायलॉग का, यूज व्हेन द फॉर्म इज इनसाइड अ डायलॉग एलिमेंट टू क्लोज द डायलॉग व्हेन सबमिटेड। इसको अभी यूज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा गेट एलिमेंट होता है, जब आपको डाटा लेना है तब गेट यूज करेंगे। अगर आपको डाटा पोस्ट करना है या गेट करना है तो आप पोस्ट यूज करेंगे, तो हम पोस्ट को यूज करेंगे। अब ये जो फॉर्म होता है ना, इसके अंदर हम मैं कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि इसके अंदर मैंने अपना लेबल बनाया फॉर्म का, और लेबल जब मैं बनाता हूँ तो उसके अंदर मैं कुछ लिखता हूँ। मिसाल के तौर पे सिटी नेम लिखता हूँ। आगे मैं इसके लेबल के अंदर जब सिटी नेम लिखता हूँ फिर मैं इसके अंदर इनपुट लिखता हूँ। इनपुट लिखने के बाद मैं इसको टाइप बताता हूँ, इसकी टाइप क्या है। मैं अभी टेक्स्ट टाइप बता देता हूँ। इसको मैं एक ID दे देता हूँ ताकि उसको पता चल जाए ये किस चीज़ का है। तो ये लेबल को बताना पड़ता है ये किस चीज़ के लिए है, तो मैं इसको बता देता हूँ कि ये सिटी के लिए है। ये जो ID दी है इसको मैं इधर डाल दूंगा तो लेबल और ये दोनों मैच हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे। अब हमारा ये एक टैग आ गया है। इसके अंदर हमारा आपके सामने ये लेबल आ गया है, ये हमारा इनपुट आ गया, और इसके नीचे मैं एक BR डालता हूँ ताकि इंटर लग जाए, और इंटर डाल के मैं इधर एक सबमिट बटन डालता हूँ। उसके लिए भी मैंने बताया इनपुट डालेंगे, इनपुट की जो टाइप है वो सबमिट करेंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा बेसिक सा फॉर्म हमारा तैयार हो गया है। और ये फॉर्म तैयार करने का मकसद क्या है कि हमने डाटे को भेजना है। यानी कि इधर मैं सिटी नेम लिखूंगा, लाहौर लिखूंगा, या टोरंटो लिखूंगा, या मैं दिल्ली लिखूंगा। तो जो भी मैं लिखूंगा, गुजरात लिखूंगा, वो सारा जैसे जैसे मैं सबमिट करता जाऊंगा वो ये ऊपर जाके सबमिट होता जाएगा। लेकिन ये जो सबमिट होता है ना हमारा फॉर्म, वो हमारा फॉर्म हमेशा सबमिट, मैंने आपको बताया कि हमारी एक फ्रंट एंड लैंग्वेज है, जो कि हमारी फ्रंट एंड लैंग्वेज में HTML है, हमारी CSS है, इसी तरह से हमारी जावास्क्रिप्ट है। ये हमारी फ्रंट एंड लैंग्वेज है सारी की सारी। लेकिन फ्रंट एंड लैंग्वेज का मतलब क्या है कि जिसको यूजर देख रहा है, जो चीज यूजर देख रहा है वो आपके सामने नजर आ रही है, जो आपके ब्राउजर पे चल रही है, वो फ्रंट एंड लैंग्वेज है। फ्रंट एंड लैंग्वेज का काम होता है जो आपका यूजर है उसके साथ कम्युनिकेट करना, उसके डाटे को लेना, उसकी फैसिलिटेट करना, उसकी प्रेजेंटेशन दिखाना। लेकिन अगर कोई काम ऐसा करना है जहां पे अपने डाटा सेव करना पड़ा है, जहां पे आपको डाटा पीछे से निकाल के उसके साथ काम करना पड़ा है, उसके लिए आपको एक बैकएंड लैंग्वेज चाहिए, उसके सर्वर की लैंग्वेज चाहिए। सर्वर क्या है? जहाँ पे आपकी फाइलें स्टोर हैं, जहाँ से वेबसाइट आपकी पब्लिश हो रही है, तो वो सर्वर है। तो सर्वर, ये जो फॉर्म है ना, ये सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है। यानी फ्रंट एंड लैंग्वेज फॉर्म की जो ऊपर ये सारा लिखा है, ये फ्रंट एंड लैंग्वेज लिखी हुई है, HTML लिखी है, लेकिन इसने कम्युनिकेट किसके साथ करना है? इसने जाके सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना है। सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इसको एक एट्रीब्यूट चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं ये एक्शन का एट्रीब्यूट है। ये एक्शन का इसे एट्रीब्यूट चाहिए होते हैं। ये एक्शन का जो एट्रीब्यूट है ये जाके हेल्प करता है इस फॉर्म को जो बैकएंड लैंग्वेज के साथ बातचीत करने में, एक्शन लेने में। आप ये समझ लें कि ये एक्शन जो है ये बेसिकली एड्रेस है। किस चीज का एड्रेस है? बैकएंड लैंग्वेज का एड्रेस है। बैकएंड लैंग्वेज में वो जो फार्मूला लगा है जिसपे जाके इसने काम करना है उसका एड्रेस है। मिसाल के तौर पे बैकएंड लैंग्वेज में एक मैंने लिखा है एड्रेस के गेट टोटल, ये मैंने एक फार्मूला लगा दिया, एक मैंने एक्शन आइटम लगा दिया, एक मैंने कंट्रोलर लगा दिया। अब इसको ये एक्शन आइटम को मैंने एड्रेस दे दिया है। अब ये एक्शन आइटम जब मैं एक्शन लिखूंगा तो ये पूछेगा कि कहाँ जाके बैकएंड लैंग्वेज से बात करनी, किस चीज से बात करनी है। हर चीज का एड्रेस होता है ना। जैसे आपने अभी कनाडा में टोरंटो में जाना है, तो टोरंटो में आपने, वो पूछेगा टोरंटो तो जाना है, एक्शन से पता चल गया टोरंटो जाना है, लेकिन टोरंटो में कहाँ पे जाना है, कौन से एड्रेस पे जाना है। तो आप ये समझें कि ये मैंने एड्रेस बताया कि इस मेथड को जाके हिट करना है इसने, ताकि फिर जब वो हिट इस मेथड को हिट करेगा तो ये मेथड फिर ऑटोमेटिकली काम करना शुरू हो जाएगा। तो ये एक्शन का जो रोल होता है ना वो ये होता है, वो सीधा इस मेथड पे चले जाता है। तो वो जाके जब फॉर्म सबमिट होता है, जैसे सबमिट प्रेस करते हैं, बटन दबाते हैं, तो वो गेट मेथड को जाके हिट करता है जाके सर्वर के ऊपर।
तो अभी जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसको दबाऊंगा कुछ भी लिख के और ये सबमिट के उसके बाद जाके हिट करेगा। अब ये काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमने बैकएंड लैंग्वेज नहीं लगाई हुई इसके अंदर। ये देखें, अगर आप ऊपर देखें, जैसे ही मैंने सबमिट किया है ये ऊपर उसने उस मेथड का नाम लिख दिया, आपको नजर आ रहा है। और जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ, ये गौर से अपने ब्राउजर पे देखना, ये देखें सीधा जाके उसने ये टोटल के मेथड को, जो बैकएंड का मेथड है, उसको कॉल करने की कोशिश की है। क्योंकि हमने बैकएंड का कोई मेथड लगाया नहीं है, इस वजह से हमारे पास आ गया कि आपकी फाइल एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि हमने नॉट फाउंड का एरर आ गया, क्योंकि हमने पीछे बैकएंड लैंग्वेज लगाई नहीं हुई। तो ये है मेथडोलॉजी फॉर्म की। इस तरह से हम फ्रंट एंड पे फॉर्म के अंदर डाटा देते हैं और फिर उसको सबमिट करने के लिए हम एक्शन फॉर्म के एक्शन को यूज करके बैकएंड लैंग्वेज के साथ कम्युनिकेट करते हैं।